नमस्कार, मैं राजेश पांडे। आज हम क्लास 7th का जो चैप्टर 1 है इंटीजर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स से पहले हमको जानने हैं कुछ नंबरों के बारे में। जैसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर। कि ये नेचुरल नंबर होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसको हम काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर नोन, ऐसे कह सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर known as a natural number। इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऑल, इसका दूसरा डिफिनेशन ये भी हो सकता है ऑल होल नंबर greater than zero मतलब जीरो से जो भी बड़े होल नंबर हैं वो सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। इसको भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वह इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट का मतलब ये कि लास्ट, इनफाइनाइट का मतलब इसका लास्ट नहीं है। अगर वही 1 डिजिट में पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट 1 और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट का 9। अगर 2 डिजिट का पूछा जाता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट, तो 10 हो जाएगा। और वही 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट अगर पूछते हैं तो 99 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें नेचुरल नंबर के बाद, अभी आपको इसमें एक होल नंबर बताए थे। तो होल नंबर क्या कहेंगे कि होल नंबर, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विथ जीरो। मतलब इसमें जो कलेक्शन होता है वह नेचुरल नंबर भी होता है और उसके साथ साथ क्या रखेंगे, जीरो भी रखते हैं। जैसे 0 1 2 3, ये क्या होगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसमें अगर ये पूछते हैं स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो नेचुरल नंबर है और होल नंबर है, इन दोनों में बस डिफरेंस आप देख सकते हैं। नेचुरल नंबर इसमें भी हो रहे हैं तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये नेचुरल नंबर हो जाएंगे। और इसमें केवल अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं अगला जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये है आपका इंटीजर्स। ठीक है, तो आते हैं इंटीजर्स में, देखते हैं कि क्या है ये इंटीजर्स। इसमें कह सकते हैं इंटीजर्स में द कलेक्शन ऑफ negative number with the collection of negative numbers with whole number। ठीक है, मतलब इसमें जो निगेटिव नंबर होंगे और उसके साथ क्या होंगे, होल नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे आपको लिख दिया जाए -3, इसके पहले आपका डॉट डॉट करके कर दे रहा हूँ कि जिससे ये पता चले कि ये इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक, इसको भी इनफाइनाइट तक कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, ये जो आपका क्या है, होल नंबर हो गए, और इधर क्या हो गए, ये आपका निगेटिव हो जाएंगे। ये निगेटिव हो गए और ये क्या हो गए, होल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि होल नंबर के साथ साथ अगर हम निगेटिव नंबरों को कर देते हैं तो क्या आ जाते हैं, ये आपका इंटीजर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स। इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर्स। और इसको, ये सिंगल जीरो है और जीरो के बाद जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब इसमें ये देखिए, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसमें अगर आपसे कहा जाएगा लॉस, कुछ इंटीजर्स को आपको समझने हैं, जानने हैं कि क्या है ये, किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति है, उसको लॉस हो रहा है, किसी कोई भी वर्क कर रहा है, किसी में फाइनेंशियल उसको लॉस किसी चीज में हो रहा है, तो इसको हम लॉस का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें आपको बताने पड़ेंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ये क्या करेगा, इसको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर वही प्रॉफिट अगर कहेगा तो क्या उसको हम बोलेंगे, अगर प्रॉफिट ये शो कर रहा है तो उसमें हम बोलेंगे कि उसका पॉजिटिव इंटीजर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव, लॉस को नेगेटिव और प्रॉफिट को पॉजिटिव। उसी तरह से अगर सी लेवल है तो सी लेवल के बिलो कहेगा तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन इंटीजर रिप्रेजेंट करेंगे, तो वह नेगेटिव हो जाएगा। और जब एवब कहेगा सी लेवल से तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव आपको आइडेंटिफाई करने हैं, पहचान करने हैं कि कौन से नेगेटिव इंटीजर्स है, कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन समझेंगे, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसका हम सॉल्यूशन इसमें समझेंगे, कुछ क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे। ये है आपका एक्सरसाइज 1.1। इसमें ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि फॉलोइंग द नंबर्स लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द पार्टिकुलर डे। तो इसमें एक आप देख सकते हैं ये नंबर लाइन बनाया हुआ है इंटीजर्स का, और इसमें कुछ अलग अलग प्लेस दिए गए हैं एक पार्टिकुलर डे में, तो इनका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। तो आपको ये पहला क्वेश्चन ही कह रहा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑन द प्लेस मार्क ऑन इट। ठीक है, तो इस पे हम पहला जो प्लेस दिया हुआ है लहुस्पति दिया हुआ है, तो लहुस्पति को हम लिखेंगे लहुस्पति
इसका जो टेम्परेचर देख सकते हैं ये -5 -10, इसके बीच में जो पार्ट दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 पार्ट्स किए गए हैं, तो ये हो जाएगा -6 -7 -8। ठीक है, तो ये इसका कितना हो गया -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आते हैं अगला जो प्लेस है वो क्या है, श्रीनगर है। तो यहाँ पे लिखते हैं श्रीनगर, और श्रीनगर का टेम्परेचर हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 है, -1 -2। ठीक है, तो इसका हो गया -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट जो दिया है शिमला, तो शिमला का हम टेम्परेचर देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे लिख देंगे शिमला, ये सारे टेम्परेचर लिख रहा हूँ, टेम्परेचर ऑफ लुहस्पति, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर में शो कर रहा है, 0 के लेफ्ट, सॉरी 0 के राइट में क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव, और लेफ्ट में क्या, निगेटिव। ठीक है, नंबर लाइन में ये ध्यान रखना है। तो शिमला जो दिया हुआ है तो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, पॉजिटिव में है, इसलिए पॉजिटिव ऑलरेडी ये नेचुरल नंबर होती है, इसमें प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निगेटिव इंटीजर है तो उसमें निगेटिव आपको शो करने पड़ेंगे। अब यह है अगला ऊटी। ऊटी का जो टेम्परेचर है वो देखिए, तो यहाँ पे 15 से पहले है तो ये कितना हो जाएगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आगे दिया है बंगलोर, तो बंगलोर का जो टेम्परेचर है उसको देखेंगे कि क्या है ये। तो बंगलोर का जो टेम्परेचर है वह आपका हो जाएगा 20, 21, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका कुछ टेम्परेचर प्लेस का जो दिया हुआ था वो हो गया। अब आगे आप देखते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर बिटवीन डिफरेंस ऑफ द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द एबव। एबव में जो सबसे कोल्डेस्ट है और सबसे हॉटेस्ट है, तो हॉटेस्ट इसमें कौन सा है, तो आप देख सकते हैं बेंगलोर का टेम्परेचर है। ठीक है, और जो आपका कोल्डेस्ट है तो कोल्डेस्ट कौन सा है, लुहस्पति है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोनों का टेम्परेचर का, आप देख सकते हैं एक ये है और एक ये है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस। तो इसमें जो हॉटेस्ट है वो आपका दिया हुआ है कितना टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, और इसका जो दिया हुआ है लुहस्पति का -8 है, तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड और ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे जब इंटू होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आपका दोनों का पता चल गया। अब आगे देखते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लुहस्पति एंड श्रीनगर। अब श्रीनगर और लुहस्पति का डिफरेंस पूछा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस द टेम्परेचर डिफरेंस between लुहस्पति एंड श्रीनगर। अब देखिए इसमें जो, तो इसमें कह रहा है कि व्हाट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लुहस्पति एंड श्रीनगर। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लुहस्पति एंड श्रीनगर -8 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमको ये जो टेम्परेचर है इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस, यहाँ पे ये लिखेंगे इस तरीके से -2 डिग्री सेंटीग्रेड
-8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या आ जाएंगे, इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा +6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे कह रहा है कैन यू से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इन लेस देन द टेम्परेचर एट द शिमला। मतलब इसमें कि जो श्रीनगर और शिमला दोनों के टेम्परेचर को एक साथ लेते हैं तो क्या यह टेम्परेचर शिमला से कम होंगे। तो यहाँ पे हम सम ऑफ टेम्परेचर श्रीनगर एंड शिमला करते हैं, दोनों का शिमला और इसका टेम्परेचर कर लेते हैं तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा था। 3 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो शिमला का टेम्परेचर था, शिमला का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, शिमला का टेम्परेचर कितना था, 5 था, पॉजिटिव में 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर है उससे क्या हो गया, ये कम आ रहा है, तो यस कहेंगे। ठीक है, यस यस यहीं पे लिख देंगे यस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। ठीक है, अब इसके लिए कह रहा है कि इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट द श्रीनगर। तो नो, क्यों नो होगा, इसलिए होगा कि यहाँ पे हम टेम्परेचर जो आ रहा है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, वह श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो माइनस में दिख रहा है। ठीक है, तो माइनस जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, किससे, पॉजिटिव इंटीजर से। तो यहाँ पे ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे कहा है लेस देन का रहा है, तो लेस देन ना होकर के क्या है, ये ग्रेटर देन है। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन 2 समझेंगे। इन ए क्विज positive mark are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. If Jack's score is 5 successive rounds where 25, -5, -10, 15 and 10, what are the his total at the end? तो ये जो राउंड हुए हैं 5 राउंड, इस 5 सक्सेसिव राउंड में इन्होंने अलग अलग मार्क अटेम्प्ट किए हैं, अचीव किए हैं, तो ये टोटल इन्होंने कितना पाया ये आपको पता करने हैं। तो यहाँ पे बस लिख दीजिए जैक्स स्कोर इन 5 successive राउंड टोटल। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले कितना है 25 प्लस -5, नेगेटिव वालों को ब्रैकेट में लिखिए, -10 प्लस 15 प्लस 10। अब इसमें जो पॉजिटिव वाले हैं एक साथ ऐड कर दिए जाएंगे, तो ये है और ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 और ये 25, कितने हो जाएगा 50। ठीक है, और ये इन दोनों को करते हैं तो -15। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 35। तो इस तरीके से जो फर्स्ट 5 इनके राउंड थे, इस 5 राउंड में इन्होंने कितना अचीव किया, 35 स्कोर इसका आया। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज, तो यहाँ पे लिख दीजिए वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इक्वल टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, फिर कह रहा है कि ऑन मंडे को यह है, तो यहाँ पे लिख दीजिए श्रीनगर ऑन मंडे, यहाँ पे मंडे भी लिख दीजिए। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि
एंड देन इट ड्रॉप बाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड और ट्यूजडे। ट्यूजडे को कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिग्री ड्रॉप हो रहा है 2 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए ड्रॉप्ड टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे इक्वल टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हाट was temperature at Srinagar on Tuesday? So the temperature of Srinagar on Tuesday कितना हो जाएगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो जाएगा -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। ऑन वेडनेसडे इट रोज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर लिख दीजिए टेम्परेचर रोज इक्वल टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कह रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, मतलब ऑन दिस डे का मतलब वेडनेसडे को पूछ रहा है। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे, तो टेम्परेचर कितना था -4 डिग्री सेंटीग्रेड और रोज कितना हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -7 इसको करते हैं तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर आया। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन एंड हुआ।